पाप के 3 द्वार कौन कौन से हैं, जिनका उल्लेख गीता में किया गया है? काम, क्रोध तथा लोभ हैं नरक के द्वार। इन तीनों का नाश करना है जरूरी। पाप के 3 द्वार कौन कौन से हैं, जिनका उल्लेख गीता में किया गया है? काम, क्रोध तथा लोभ हैं नरक के द्वार। इन तीनों का नाश करना है जरूरी। गीता अध्याय 16 श्लोक 21। त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामा क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत। भावार्थ, परमपिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं काम, क्रोध तथा लोभ। आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले ये तीनों विकार हैं। काम, क्रोध व लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। दार्शनिक व यथार्थ व्याख्या। काम वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही व गलत का विचार नहीं कर पाता है। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है। काम व क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल सकता है। यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर ही क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दिए या उससे भी आगे बढ़ गए, तो विनाश तो आपका, पत्नी का व आपके बच्चों का ही तो होगा। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। बहुत सामान्य विवाद की स्थिति होने पर ही क्रोध में आकर कोई व्यक्ति किसी की जान तक ले सकता है। लोभ तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस गए फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। परिवार में ही किसी की संपत्ति का लोभ, व्यवसाय में ही लोभ के चक्कर में कुछ गलत कार्य व यहाँ तक कि मित्रों से ही लोभ के कारण विवाद इत्यादि कर्म ऐसे हैं जिससे सिर्फ व सिर्फ कष्ट व दुख मिलना है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने काम, क्रोध व लोभ को नरक का द्वार, इसलिए भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि यदि तीनों दोषों में कोई भी दोष आपके अंदर विद्यमान है तो नरक का प्रवेश द्वार आपके स्वागत में खड़ा है तथा आत्मा के अधोगति यानी अवंती की बात कही है। आत्मा अपने कर्म व तप से उन्नति की ओर बढ़ती है व परम उन्नति प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन दिशा तो सही है। यदि हम इन तीनों का समूल नाश करके भगवान की भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमको अपनी अविनाशी भक्ति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी ब्रह्म विद्या द्वारा जीवन के मार्ग के बारे में बोध करते हैं। काम, लोभ, क्रोध और लोभ को तीनों नरक द्वार कहा गया है। इन तीनों गुणों के द्वारा मनुष्य को अनिष्ट का अनुभव होता है और यह उसे सांसारिक बंधनों में फंसा देते हैं। काम, लोभ, काम यानी लोभ मनुष्य को इंद्रियों के माध्यम से भोगों की ओर खींचता है। जब मनुष्य कामनाओं और आकांक्षाओं के बल पर वश में आता है तो वह अधर्मी कार्यों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। काम उसे भोगों के आदान प्रदान में बंधन में डालता है और उसकी सांसारिक आवश्यकताओं की प्रतिस्पर्धा में उसे चिंताओं और दुखों से भर देता है। दो, क्रोध, क्रोध मनुष्य के मन में उठने वाली बाधाओं और नाराजगी की भावना है। जब मनुष्य क्रोध में अपने वश में आता है तो उसका विवेक दुर्बल हो जाता है और वह गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है। क्रोध मनुष्य को विवेकहीन बनाता है और उसे गलती करने के लिए प्रेरित करता है। लोभ, लोभ मनुष्य की लालसाओं और स्वार्थ की भावना है। जब मनुष्य लोभ में अपने वश में आता है तो उसकी बुद्धि अनिष्ट के लिए विपरीत हो जाती है और वह बुरे कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है। लोभ मनुष्य को संग्रह करने की भावना देता है और उसे गैर न्यायिक और अन्यायिक कार्यों में ले जाता है। ये तीनों गुण मानवीय अवगुण हैं और गीता में इनके द्वारा व्यक्ति को उनके अनुभवों से दूर रहने का सम्मानित मार्ग बताया गया है। इन गुणों को नियंत्रित करके मनुष्य आत्मसंयम और समत्व की स्थिति में स्थिर होता है और अपने आप को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। इन 3 गुणों को नरकीय द्वारों के रूप में वर्णित करने से भगवद गीता हमें यह संदेश देती है
कि हमें इन गुणों का त्याग करके आत्मविश्वास, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलना चाहिए। इससे हम अधिक सुखी, समर्थ और आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं। यज्ञ से बचे अन्न का सेवन करने वाले मनुष्य अर्थात स्वभावगत कर्मों के आचरण करते हुए सभी देवों यथा माता, पिता, गुरु, अतिथि आदि सभी भूतों को तृप्त करता हुआ अन्न का सेवन करने वाले मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए भोजन कमाते व पकाते हैं, वह पाप को खाते हैं, अर्थात स्वभावगत कर्म करते हुए अपने कमाए अन्न से सभी जीवों को तृप्त करते हुए भोजन करना चाहिए। इसी यज्ञ से ईश्वर संतुष्ट होते हैं, इसी से हरि बोधमयी दृष्टि उत्पन्न होती है। लोक कल्याण परहित ही देव पूजन है, क्योंकि सभी भूतों में जीव अधिदैव के रूप में स्थित है। कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली गीता में काफी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता के श्लोक समुंदर। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। आथ तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धिद मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मानव उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जन, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजरमर और शाश्वत होने की बात की है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो।